नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री पॉइंट होंगे। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, एक न्यून कोण ये हो गया थीटा और दूसरा न्यून कोण ये है बीटा, इसको बीटा मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण, न्यून कोण एक्यूट एंगल, दो न्यून कोण एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण के सामने वाली फेस टू फेस भुजा लिखेंगे, न्यून कोण के, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब करते हैं। जैसे न्यून कोण ये थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये भी लंब होगा, ये भी लंब होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब करते हैं, लंब, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कट करते हैं, इसलिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, 90 डिग्री के सामने में ये भुजा है, इसको बोलेंगे कर्ण, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, TANE, हाइपोटेनस कर्ण, जो हमेशा नियत होता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को लंब कर्ण, कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी भी नहीं बदलता, कर्ण चेंजेबल नहीं होता, कर्ण चेंजेबल, चेंजेबल नहीं ना होता। लंब और आधार कोण के आधार पर बदलते रहता है, लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार कर्ण के आधार पर बदलते रहते हैं, लंब और आधार कर्ण के आधार, न्यून कोण के आधार, न्यून कोण, न्यून कोण के आधार पर, आधार पर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे ये थीटा न्यून कोण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के, जैसे थीटा के फेस टू फेस है, जैसे थीटा, थीटा के,
थीटा के फेस टू फेस भुजा लंब थीटा के मेन कोण के फेस टू फेस भुजा लंब फिर बीटा के फेस टू फेस भुजा थीटा के फेस टू फेस भुजा लंब हो जाएगा ए बी। बीटा के फेस टू फेस भुजा बीटा के फेस टू फेस भुजा बीटा के फेस टू फेस भुजा लंब होगा बी सी लंब होगा बी सी। मतलब बीटा के फेस टू फेस भुजा है बीटा के फेस टू फेस बीटा के सामने वाले भुजा बी सी लंब होगा थीटा के फेस टू फेस ए बी लंब होगा। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और न्यून कोण जिस कोण पर टिकी उसे आधार कहते हैं। आधार हो जाएगा इसका आधार होगा आधार हो जाएगा जब लंब होगा थीटा के फेस टू फेस भुजा ए बी है तो लंब थीटा के फेस टू फेस भुजा ए बी लंब हो गया फिर आधार बी सी होगा आधार हो जाएगा इसका बी सी इसका आधार हो जाएगा ए सी इसका आधार बीटा का आधार होगा ए बी बीटा का आधार त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री। त्रि मतलब तीन कोणों मतलब कोण और मेट्री में माप होता है। तीन कोणों के माप के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के मुख्य 6 निष्पत्तियां साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का स्टडी करते हैं। समकोण त्रिभुज राइट एंगल है क्या सबसे पहले जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले जानेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे फिगर में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है और शेष दो भुजा न्यून कोण है। शेष दो भुजा थीटा और कोण बीटा ये न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के फेस टू फेस एंगल कर्ण कहा जाता है। हाइपोटेनस कर्ण चेंजेबल नहीं होते। कर्ण कभी भी नहीं बदलता। कर्ण कभी चेंज नहीं होता। लंब और आधार न्यून कोण के आधार पर बदलते होता है। लंब और आधार न्यून कोण के देश पर बदलते होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज में थीटा के फेस टू फेस भुजा लंब है। थीटा के फेस टू फेस भुजा ए बी है। न्यून कोण थीटा के फेस टू फेस भुजा ए बी है। न्यून कोण बीटा के फेस टू फेस भुजा बी सी है। न्यून कोण थीटा के फेस टू फेस भुजा ए बी लंब होगा। बीटा के अनुसार बी सी लंब होगा। थीटा के अनुसार ए बी लंब है। बीटा के अनुसार बी सी लंब है।